हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की चैप्टर 2 के मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, 4 कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में आपको फाइंड दी वैल्यूज़ निकालनी है और 3 और 4 में आपको प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो बहुत ईजीली मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए और बहुत जो बिल्कुल राइट प्रोसेस से किया जैसे आपको एग्जामिनेशन में करना है। एक्चुअली किसी भी क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज होते हैं। एमसीक्यू केस में आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द बोर्ड एग्जाम और द एनसीईआरटी प्रोसेस तो वी हैव टू फॉलो सम लाइक हमें जैसे दिया है वैसे ही फॉलो करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम। बाकी कॉम्पिटेटिव के लिए आप कैसे भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 व्हाट वी डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हमें प्रूव करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में भी बताया था कि जब वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं तो हमें उसके प्रिंसिपल वैल्यूज, जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है उसको फोकस करते ही वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे रखा है आपको कॉस के अंदर cos 3π/6। तो कॉस इनवर्स का क्या होता है हमारा रेंज एंड द डोमेन्स। तो जो कॉस इनवर्स cos x इज इक्वल टू x हो सकता है, क्या फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स cos x इज इक्वल टू x हो सकता है, बट x शुड लाई इन बिटवीन 0 to π। मतलब जो x की वैल्यू है ना वो 0 से लेकर पाई के बीच में ही लाई करनी चाहिए, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। बट यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो 13π/6। 13π/6 मीन्स ये 2π से भी बड़ा है, क्योंकि 6 2 12 ना, एंड वो 2π से। तो वैसे भी आपको पता है कि 2π से बड़ा तो आप वैसे ही हटा देते हो, क्योंकि वो फिर दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंच जाएगा। तो इसको तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू दिस, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, ये तो काइंड ऑफ अ फॉर्मूला है आपका, ठीक है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा। तो 2π + π/6। तो वैसे भी आपको पता है कि हम इसको π/6 ही लिख सकते हैं, 2π वाले एंगल्स को हम रिमूव कर सकते हैं। तो द वैल्यू इज π/6 एंड वी ऑलरेडी नो कि π/6 इस वाले रेंज में भी लाई कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज अवर आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ विल डू द सेकेंड पार्ट। एंड 10 के लिए भी हमको पता है कि tan इनवर्स tan x कैन बी इक्वल टू x ओनली इफ x लाइज फ्रॉम -π/2 to π/2। -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए, मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बट द फोर्थ क्वाड्रेंट फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, सो बट यहाँ पे ये कहाँ पे आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई से भी बड़ा है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, इसमें से जरा पाई रिमूव करके देखते हैं। tan, इसको मैं क्या पाई + π/6 लिख सकती हूँ। वैसे भी आपको पता है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होती है tan के लिए, और फर्स्ट में भी। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू हम फर्स्ट में ले जाते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट वाली हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाते हैं। इस तरह से भी आप लर्न करके रख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है एंड सेकेंड एंड फोर्थ में tan नेगेटिव होता है। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है ना वो अल्टीमेटली फर्स्ट में ले जानी पड़ेगी उसको रेंज में ले जाने के लिए, और सेकेंड वाली को फोर्थ में, बट नेगेटिव डायरेक्शन से। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, tan π + थीटा, वी नो दैट tan थीटा ही होता है। तो वी कैन राइट इट लाइक tan इनवर्स tan π/6। सो इट विल कम π/6 एंड वी ऑलरेडी नो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। सो येस, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल सा। तो अब देखो दोनों के आंसर हमारे सेम ही आ रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, हमें समथिंग कुछ प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बोला था ऑल्दो वी हैव द वैल्यू फॉर द 2 sin इनवर्स x वाला भी हमारे पास फॉर्मूला है, बट क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो जब भी आपको साइन में या फिर कॉस में वैल्यूज दी होंगी तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, बोर्ड्स में भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आपको फॉर्मूले दिए हैं हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको अगर साइन में है, जैसे कि यहाँ पे भी साइन में दिया है, या फिर कॉस में है, तो आप उसे पहले 10 में कन्वर्ट कर दो। और साइन या कॉस से 10 में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। वैसे भी आप जानते हो कि लेटर सपोज अगर यहाँ पे है तो एक ट्राइंगल प्रोसेस से भी बना सकते हो और फॉर्मूले से भी बना सकते हो। तो ये आपका जैसे साइन क्या होता है आपका 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ऑब्वियसली 4 आ जाएगा।
तो अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 को व्हाट आई कैन राइट, साइन इनवर्स 3/5 को ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 tan इनवर्स 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द 10। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि tan के फॉर्मूले हमको पता है। तो 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स थीटा हमारा होता है, चाहे तो पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा, tan इनवर्स ये कट जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा आपका 9/16, तो 16 माइनस 9 अपॉन 16, तो ये आएगा आपका tan इनवर्स, तो ये 3 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 7, तो ये कट हो जाएगा 8। तो जो आपको प्रूफ करना था देखिएगा वो आ गया आपका, तो tan इनवर्स 24/7, तो ये हमारा आंसर। तो आपको ऐसे ही करना है, दिस इज़ द प्रोसेस, ये NCERT का ही प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रोसेस से हम करेंगे। तो हमारे को मतलब ये ऐसे ही करना है, बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रोसेस से करना है। ठीक है, आपको जब भी दिया है तो आप क्या करो, पहले साइन को 10 में कन्वर्ट कर दो, आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, आप ट्राइंगल भी बना सकते हो। ठीक है, और ये वैसे ईजी प्रोसेस है, बट आप ये रफ में करना क्योंकि रेशो होता है, एक्चुअल साइड्स की वैल्यू नहीं होती है, तो वी कैन जस्ट टेक, क्योंकि वैसे अगर आप बात कर दो तो के लेना पड़ेगा रेशो में, तो आप ओरली आप कर लेना या फिर आप रफ में करके कर लेना। सर सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे। तो देखना tan इनवर्स 8/17, तो tan इनवर्स को अगर मेरे को साइन इनवर्स 8/17 है और साइन इनवर्स 8/17 को अगर मुझे tan में कन्वर्ट करना है तो वही एक छोटा सा ट्राइंगल यू कैन, आपको ना अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट लर्न है ना तो आप ओरली भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर या हाइपो, तो बेस क्या आने वाला है मुझे तो पता है क्योंकि आई नो द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। लेकिन अगर आपको लर्न नहीं है तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका 289 माइनस 64 का अंडर रूट 225 विच इज़ 15। सो इस तरह से आप कर सकते हो। तो tan इनवर्स में कितना होने वाला है, 8/15। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली इसका तो अभी हमने किया 3/4। ठीक है, ये आप यहाँ पे शो मत करना, क्यों नहीं शो करना है, क्योंकि कर सकते हैं बट आपको फिर 8K और 17K इस तरह से करके करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था। अब tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि यार हमने तो साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B भी पढ़ा है मैम, मैं तो वही अप्लाई करूँगा, मैं क्यों tan में कन्वर्ट करूँ। तो यस यू कैन डू दिस, बट मैं आपको वो प्रोसेस समझा रही हूँ जिसमें आप बोर्ड एग्जाम में करोगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B RD में दिया है, रेफरेंस बुक में दिया है, लेकिन NCERT में नहीं दिया है, तो हम उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन डू इट फॉर MCQs और फॉर शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आपको वर्किंग नहीं दिखानी है, वहाँ आप अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्पिटिटिव में अप्लाई करो, बट आप NCERT की जब सॉल्व कर रहे हो बोर्ड एग्जाम या समथिंग तो आप नहीं करना, क्योंकि उससे मार्क्स कट सकते हैं। मैं फिर भी आपको रेफरेंस के लिए बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B का डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको लर्न करने का ट्रिक भी है। साइन इनवर्स ऐसे होता था ना, साइन A प्लस B का होता था साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, तो सेम, तो A का तो A ही रहेगा, कॉस के लिए जब 1 माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, अगर प्लस B इंटू 1 माइनस A स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला है, बट प्लीज़ आप इसको यूज़ मत करना इफ़ यू आर डूइंग फॉर योर स्कूल और फॉर योर स्कूल असाइनमेंट और NCERT मतलब लाइक बोर्ड एग्जाम वगैरह में मत करना। बोर्ड एग्जाम में tan में कन्वर्ट करके ही करना। ठीक है, तो tan A प्लस tan B लगाएंगे हम, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB।
ठीक है। तो tan इनवर्स ये कितना आएगा 32 + 45 अपॉन 60। यहाँ पे 60 - 24 अपॉन 60, तो ये 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा ये tan इनवर्स 77 अपॉन 36। तो देखिएगा यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वेरीफाई हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये राइट हैंड साइड था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड। तो ये दोनों क्वेश्चन प्रूव वाले थे और ये हमने बहुत इजीली करे। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जब भी आपको कॉस में या किसी भी दूसरे में दिया है तो रेशो को पहले आप इन्वर्स रेशो को पहले आप टैन में कन्वर्ट करो, फिर फॉर्मूलाज अप्लाई करो, क्योंकि जो सेट ऑफ फॉर्मूला एनसीईआरटी के हिसाब से दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही वाले हैं, 10 वाले। साइन कॉस वाले दिए ही नहीं हैं, तो हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक डिस्कस किए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 तक हैं, 5 से लेकर 8 तक डिस्कस करूंगी, सारे सॉल्व कराऊंगी। और ध्यान रखिएगा मैं बहुत इजी वे से आपको सॉल्व कराती हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे और बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इजी ही होते हैं। आप पहले वैसे भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, तो एनसीईआरटी से करने के बाद ही रेफरेंस बुक पे जाना चाहिए। दिस इज द राइट वे टू स्टडी, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।